ईरान की तरफ से इजराइल पर दागे गए कई ड्रोन और मिसाइलों को अमेरिका ने मार गिराया है। इस पर ईरान की अमेरिका को संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के साथ इजराइल ईरान के बीच भी संघर्ष शुरू हो गया। दरअसल हाल ही में सीरिया के ईरानी दूतावास में हमले के बाद से ईरान इजराइल पर बौखलाया हुआ है। इस हमले में ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जवाबी कार्रवाई करने की धमकी देते हुए ईरान ने शनिवार को इजराइल में दर्जनों ड्रोन भी दागे। हमले को देखते हुए अमेरिका इजराइल के बचाव में सामने आया। इसके बाद ईरान ने अमेरिका के समर्थन का विरोध किया। उसने अमेरिका को हमले से दूर रहने को कहा है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने एक और गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के स्थायी मिशन में कहा यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के आधार पर दशमिक में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई की गई थी। मामला अब खत्म समझा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इजराइल ने एक और गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह संघर्ष ईरान और इजराइल के बीच में है। अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। ईरान के स्थायी मिशन ने अपने बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपने कर्तव्य में नाकाम रही। इससे इजराइल को रेड लाइन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने की अनुमति मिल गई। हालांकि इजरायली सुरक्षा बलों ने शनिवार को ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों को रोक दिया। मीडिया के अनुसार यरूशलेम के आसमान में कई विभिन्न जगहों से मिसाइलें दागी गई। इस दौरान ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल और इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई के बीच का अंतर बताना मुश्किल था। कम से कम 20 से 32 मिसाइलों को रोका गया। इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने भी ईरान के कई ड्रोन और मिसाइल को मार गिराना जारी रखा। अमेरिका सुरक्षा बल में एक अधिकारी ने कहा, इजराइल की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए अमेरिका बलों ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। क्षेत्र में हमारे बल इजराइल को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल वर्षों से ईरान के सीधे हमले की तैयारी कर रहा था। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां तैनात है और हम किसी भी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल एक मजबूत देश है और इजरायली सुरक्षा बल IDF एक मजबूत बल है। इसी के साथ नेतन्याहू ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों के समर्थन की सराहना भी की है। इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए, जिसमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। जेरूसलम स्थित इजराइल के कई शहरों में धमाके और सायरन की आवाज़ सुनी जा रही है। पूरे देश की किलेबंदी कर दी गई है। इजराइल सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटे में इजराइल पर और ज़्यादा मिसाइल अटैक कर सकता है। इजराइल पर अंधाधुंध हमले कर रहे ईरान ने दो टूक कहा है कि इजराइल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सज़ा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हागारी का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले शुरू किए। इजराइल के किलर ड्रोन्स पर हम नज़र रखे हुए हैं। ईरान के हमलों में दक्षिणी इजराइल के सैन्य बेस को हल्का नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए इन अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया है। अल-अक्सा के गोल्डन डोम के ऊपर आसमान में कई मिसाइलों को मार गिराया गया। इस हमले के बीच इजरायली PM नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ़ोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आज आपात बैठक बुलाई। इन हमलों पर इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया है। हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, IDF बहुत मजबूत है और सबसे ज़रूरी हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित सभी देशों की सराहना करते हैं। इजराइल ने आधी रात को ईरान की ओर से किए गए हमले में से वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजराइल में आधी रात को ईरान की ओर से किए गए हमले से वैश्विक तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान किसी भी तरह के सैन्य आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने भी कहा है कि जहां भी ज़रूरत होगी वहां उन हमलों को मुस्तैदी से रोका जा रहा है। इस संबंध में इजराइल के वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। ईरान में हमले के कुछ दिन पहले ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल को सज़ा मिलेगी। इजराइल की दुष्ट सरकार को दंडित किया जाएगा। ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन ने इजराइल की मदद के लिए रॉयल एयरफोर्स जेट और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेजे।
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ईरान से खतरों और मिडिल ईस्ट में तेज़ी से बढ़ रहे तनाव के मद्देनज़र ब्रिटेन सरकार तनाव को कम करने और इन हमलों को रोकने के लिए अपने साझेदारों के साथ मिलकर हर संभव कदम उठा रही है। हमने कई अतिरिक्त रॉयल एयरफोर्स जेट और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स इजराइल की ओर भेजे। ईरान के हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रमंत्री ने इजराइल समकक्ष योव गैलेंट से बात की और इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के प्रति अमेरिका के समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका सेना ने इजराइल की ओर दागे गए कुछ ड्रोन मार गिराए। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराए जाने का सिलसिला जारी है। ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इजराइल और ईरान की दुश्मनी चर्चा में है। इसके बाद ये पहला मौका है जब ईरान ने इजराइल पर सीधा सैन्य हमला किया है। इस हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उथल पुथल जारी है। फ्रांस ने ईरान के इस हमले को लेकर कहा है कि तेहरान ने एक नई सीमा पार कर दी, जिससे वैश्विक स्तर पर सैन्य तनाव और बढ़ेगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कई मध्य पूर्वी देशों ने घोषणा की है कि वे इजराइल पर जवाबी ईरानी हमले के मद्देनज़र अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रहे हैं और उड़ानों को डाइवर्ट कर रहे हैं। जॉर्डन और लेबनान ने अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इराक में 2 क्षेत्रीय सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि दर्जनों ड्रोनों को ईरान से इजराइल की ओर इराकी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते देखा गया है। सूत्रों ने कहा कि जॉर्डन की एयर सिक्योरिटी उनके एयर स्पेस का उल्लंघन करने वाले किसी भी ईरानी ड्रोन या विमान को रोकने और मार गिराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सेना भी हाई अलर्ट पर है, रडार सिस्टम ड्रोन गतिविधि पर नजर रखें। ईरानी अटैक के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। इजराइल एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल का एयर स्पेस स्थानीय समय अनुसार 12:30 बजे से शुरू होने वाली सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए बंद रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल के लिए फ्लाइट्स के आगमन में देरी के कारण तेल अवीव से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स की टाइमिंग में बदलाव की संभावना है। रेमन हवाई अड्डा यातायात के लिए बंद रहेगा। प्रवक्ता के अनुसार यात्रियों को नए समय के बारे में एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा किया गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से इस पर अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।